कभी आपने किसी डॉक्टर को इलाज छोड़कर रोते हुए देखा है या कभी किसी सरकारी चिकित्सक को सिस्टम से हार मानते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो ये तस्वीर देख लीजिए जो सिस्टम से हारे एक सरकारी डॉक्टर की है। आंखों से निकले ये आंसू स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की गवाही दे रहे हैं। शामली से सामने आई ये तस्वीर सिर्फ आंसुओं की नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की कहानी है जहां सेवा की शपथ लेने वाला डॉक्टर आज खुद न्याय की भीख मांगने को मजबूर है। दरअसल उत्तर प्रदेश के शामली जनपद से स्वास्थ्य विभाग को कटघरे में खड़ा करने वाला गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ सीएमओ ऑफिस में तैनात एक बाबू पर सरकारी डॉक्टर से नियुक्ति के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का सनसनीखेज आरोप लगा है। पीड़ित सरकारी चिकित्सक डॉक्टर विजेंद्र का आरोप है कि सीएमओ ऑफिस में तैनात बाबू विजयपाल ने सीएससी में प्रभारी नियुक्ति दिलाने के नाम पर उनसे 2 लाख रुपए की मांग की है। डॉक्टर का कहना है कि सुबह से शाम तक उन्हें खाली पेट ऑफिस में बैठाए रखा गया और लगातार पैसों का दबाव बनाया गया। लेकिन जब डॉक्टर विजेंद्र ने इस पूरे मामले की शिकायत सीएमओ से की तो आरोप है कि मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया और डॉक्टर का दावा है कि ये पूरा खेल सीएमओ के संरक्षण में चल रहा है। और अब इसी मानसिक प्रताड़ना से टूटकर डॉक्टर विजेंद्र सीएससी शामली में फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। ये आंसू सिर्फ एक डॉक्टर के नहीं है, बल्कि व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विजेंद्र है। अच्छा, आप सीएससी में क्या हैं यहाँ पर? मैं अभी तक तो कुछ नहीं था, लेकिन अभी मुझे 5 बजे सीएमओ साहब ने यहाँ के लिए नियुक्त किया है। डॉक्टर साहब, अभी आपकी आंखों में आंसू थे, क्या कारण था? मेरी आंखों में आंसू का कारण ये था कि मुझे सुबह 10 बजे से खाली पेट बैठाव रखा है वहाँ सीएमओ ऑफिस में, और अब 5 बजे मेरी नियुक्ति करी है। मैं स्त्री एवं प्रसूति रोग में भी विशेषज्ञ बनकर आया हूँ, यहाँ डीएनबी करके आया हूँ लखनऊ से। मैं सुबह खाली पेट से बैठा हुआ हूँ सुबह से लेकर अब तक। वहाँ एक बाबू है विजयपाल, उसने मेरे से 2 लाख की मांग करी कि तुम जो है क्या सीएससी पे जाओगे, तुम अधीक्षक बना दिया जाएगा और तुम 2 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारा काम करा दूँगा अभी 10 मिनट में। मैंने कहा भैया मेरे पास 2 लाख रुपए होते तो मैं रिश्वत क्यों दूँगा तुम्हें, और मेरा काम जनता की सेवा करना है। मैं तो जनता की सेवा के लिए आया हूँ, मैं किसी को पैसे देने के लिए नहीं आया हूँ। सीएमओ साहब ने उस व्यक्ति को इतना चढ़ा रखा है, सीएमओ शामली ने, कि वो व्यक्ति सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। दूसरी ये तो जब आपसे उन्होंने जो है बाबू जो सीएमओ साहब के हैं, उन्होंने आपसे रिश्वत मांगी, उसके बाद आपने सीएमओ साहब को अवगत नहीं कराया इस मामले से? कराया, मैंने कहता सीएमओ साहब को मुंह पर कह आया हूँ, आपका बाबू रिश्वत मांग रहा, मैं रिश्वत नहीं दूंगा, जहाँ तुम्हें करना मेरा 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 कर दो। तो सीएमओ साहब का क्या कहना था इसमें? सीएमओ साहब कहें, मैं कहा यानी नहीं तो मैं डीएम साहब के यहाँ जा रहा। फिर सीएमओ साहब ने 5 बजे मुझे ये करके दिया है, और जो है सीएमओ साहब केवल उसी की बात मानते हैं। वहाँ से अभी हाल ही में एक भ्रष्ट बाबू का जो है रंगे हाथ पकड़ा गया। ऐसा ही मैं डीएम साहब से और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि हम डॉक्टरों को इस तरह से ना रुलाया जाए कि हम जो है 2-2 लाख रुपए देंगे। तो अब क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? मेरी मांग यह है, विजयपाल को संपत्ति की जांच हो और विजयपाल को यहाँ से हटाया जाए, या फिर विजयपाल बाबू को सजा दी जाए। क्यों 2 लाख रुपए मांगे? इसके लिए किसी अधिकारी से, उच्च अधिकारी से भी शिकायत की गई? मैं शिकायत अब करूँगा। आपने मुझे रोते देख कर जो पूछ लिया तो मैंने आपको बता दिया, वरना मैं अब कल जाकर डीएम साहब से मिलूँगा या परसों मैं जब उच्च अधिकारियों को बताऊँगा सबको। सीएमओ साहब को के सामने ही मैं कहया अभी, लेकिन लिखित में मैं भी कुछ नहीं दिया है। आपने मुझसे पूछ लिया तो आपको मैं बता रहा हूँ। आप न क्यों पूछा है मेरे बारे में, इससे मेरी रोने को देख कर पूछा तो मैंने बता दिया। बता दें कि पीड़ित डॉक्टर ने अब जिले के उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही है। साथ ही रिश्वत मांगने वाले बाबू के खिलाफ सख्त कार्रवाई, उसकी संपत्ति की जांच और तत्काल सीएमओ ऑफिस से हटाने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी सीएमओ ऑफिस में तैनात एक बाबू रिश्वतखोरी में जेल जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग पर लगे भ्रष्टाचार के दाग मिटने का नाम ही नहीं ले रहे।
अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मजबूर डॉक्टर को इंसाफ मिलेगा या फिर सिस्टम एक बार फिर सच्चाई पर पर्दा डाल देगा। शामली से न्यूज़ 80 के लिए दीपक राठी की रिपोर्ट।